साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता, धातुयुगीन सभ्यता। फर्स्ट आती है ताम्रयुगीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता कौन कौन सी है? आहड़, गणेश्वर, गिलुंड, बालाथल, ओजियाना। कांस्ययुगीन सभ्यता स्थल कालीबंगा। लोहयुगीन सभ्यता बैराठ, रेड, नौहे, जोधपुरा, सोनारी। इन सभी सभ्यताओं के बारे में आज हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। नोट: रेड राजस्थान का सबसे बड़ा लोह युगीन केंद्र है। इसे प्राचीन भारत की टाटा नगरी कहा जाता है। यहाँ पर ताम्र व चांदी से बने हुए सिक्के प्राप्त हुए। ये सिक्के पंचमार्क हैं। इन सिक्कों का सर्वप्रथम उल्लेख महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में आहत सिक्के के नाम से किया था। यानी कि महर्षि जो पाणिनि थे, उन्होंने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में आहत सिक्के के नाम से इन सिक्कों का उल्लेख किया था। पहली सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। स्थान हनुमानगढ़ में ये सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित थी। वर्तमान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1951-52 में अमलानंद घोष ने की थी। उत्खनन 1961 से 69 में बेबीलाल व बी के ठाकर ने 9 चरणों में किया था। शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां हैं। यानी कि कालीबंगा से जो मुख्य क्वेश्चन बनने वाले हैं, जो यही बनने वाले हैं, कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे पर स्थित है? घग्गर नदी के किनारे। या ऐसे आ जाए क्वेश्चन, किस नदी के किनारे पर स्थित थी? सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित थी। 1951-52 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। उत्खनन का कार्य 1961 से 1969 में बेबीलाल व बी के थापर ने 9 चरणों में किया। शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। इसके प्रमुख अवशेष: वर्ताकार आकृति में बसी हुई नगरीय सभ्यता थी ये। यानी कि इसकी बसावट थी जो वर्ताकार आकृति के शेप में थी। नगरों के बीच समकोण पर बनी हुई कच्ची व पक्की सड़कें, सड़कों के बीच बने हुए चौराहों को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। यानी कि जो सड़कें थी जो समकोण पर काटती थी एक दूसरे को, और जो चौराहा बनता था उनके बीच में, उनको ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता था। सड़कों के किनारे बने मकानों के दरवाजे पीछे की ओर खुलना। गलियों में पानी की निकासी हेतु पक्की एवं ढकी हुई नालियां बनी हुई थी। यानी कि घरों का मुख्य दरवाजा सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलता था, और जो गलियों के अंदर निकासी के लिए जो पानी था, उसकी निकासी के लिए ढकी हुई ईंटों से नालियां बनी हुई थी। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। साथियों, मोटा मोटा भी पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम के अंदर। आप ज़्यादा डीप घुसने की कोशिश ना करें किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो। बीएसटीसी, राजस्थान पुलिस पटवार, वीडियो, एसआई, जो भी एग्जाम है राजस्थान के जिसके अंदर प्रमुख सभ्यताएं पूछी जाती हैं, उनमें आप ज़्यादा डीप घुसने की कोशिश ना करें, ऊपर से ही पूछा जाता है। मैं मेरे अनुभव से आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 7 हवन वेदिकाएं प्राप्त हुई जो धार्मिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करती हैं। यानी कि हवन वेदिकाएं 7 प्राप्त हुई जो धार्मिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करती हैं। काली चूड़ियों के अवशेष प्राप्त हुए जिसके आधार पर इस सभ्यता का नाम कालीबंगा रखा था। वहां पर काली चूड़ियों के ही अवशेष मिले थे, इसलिए इसका नाम कालीबंगा रखा था। ईंट का बना हुआ अलंकृत फरस या पशु पक्षियों की मूर्तियां प्राप्त हुई। ईंट पर अलंकृत यानी कि ईंट पर अलंकृत किया गया था पशु पक्षियों की मूर्तियों को। विशेष प्रकार के छिद्रित तंदूरी चूल्हे मिले। यानी कि छेद किए हुए तंदूरी चूल्हे भी वहां पर मिले थे। यहाँ से ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग ज्यादातर किताबों में नहीं मिलता है ये, कि ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले। ऊंट की हड्डी के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से मिले। एक छिद्रित कपाल खंड प्राप्त हुआ जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। वहां पर जो कपाल खंड है वो छिद्रित किया हुआ मिला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा का भी प्रमाण मिला है। 6 खंडों में विभक्त लाल धूसर मृदा के मृदभांड, कुम्हार का चाक एवं गोलाकार कुआं मिला। ईंट: यहाँ से कच्ची, पक्की और अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई। इन ईंटों का प्रयोग भवन, सड़क, नाली निर्माण में तथा साज सज्जा में किया जाता था। यानी कि ईंटों का प्रयोग आप जानते ही हैं किस काम में होता है। भवन निर्माण में, सड़क निर्माण में,
नाली निर्माण में, बस यही वहाँ पर उपयोग किया गया था। खेत। विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए। इन खेतों को ग्रिड या जाल पद्धति पर 2 बार जोता गया है। संभवतः चना व सरसों की फसल एक साथ उगाते थे। ये माना है कि चना और सरसों की फसल को एक साथ यहाँ पर उगाया जाता था। मुहर। कालीबंगा से एक सींग वाले बैल की मिट्टी व टेराकोटा की बनी मुहरें प्राप्त हुई। टेराकोटा क्या होता है? पकी हुई मिट्टी को ही टेराकोटा कहते हैं। ऐसी ही मुहर 1919 में टेसी टोरी ने बीकानेर के सोंथी से प्राप्त की थी, जिसके कारण सोंथी को भी प्रथम कालीबंगा कहा जाता है। यानी कि जो बीकानेर में सोंथी सभ्यता है, उसको भी कालीबंगा, प्रथम कालीबंगा कहा जाता है। वो 1919 में टेसी टोरी ने, इसकी खोज कब हुई? 1951-52 में। और इससे पहले 1919 में टेसी टोरी ने बीकानेर में सेम इसी से मिलती जुलती सभ्यता सोंथी, वो बीकानेर में खोज की थी। भूकंप। यहाँ से सर्वप्रथम भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए, जो संभवतः इस सभ्यता के पतन का कारण था। भूकंप से इस सभ्यता का पतन का कारण माना जाता है। कई इतिहासकार मानते हैं कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ था। यानी कि कुल मिलाकर ये बात है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ था। नोट। ऋग्वेद में कालीबंगा और सरस्वती नदी का उल्लेख प्राप्त होता है। संस्कृत साहित्य में प्रयोग किया गया शब्द बहुधान्यदायक क्षेत्र, संभवतः यही है। यानी कि जो संस्कृत साहित्य में प्रयोग किया हुआ शब्द है बहुधान्यदायक क्षेत्र, जो कालीबंगा के लिए ही प्रयोग किया गया था, संभावना है ये। कालीबंगा सभ्यता से त्रिस्तरीय युग, प्राक हड़प्पा, हड़प्पाकालीन, हड़प्पोत्तर यानी कि हड़प्पा के बाद का काल के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ से 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं। सरस्वती नदी में बाढ़ आने के कारण संभवतः इसी सभ्यता का पतन हो गया था। यानी कि मैंने पहले बताया आपको कि कुल मिलाकर बात यह है कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इस सभ्यता का पतन हुआ है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। प्रथम हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कालीबंगा। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट सभ्यता आती है आहड़। आहड़ उदयपुर में स्थित है, नदी के किनारे स्थित है। खोजकर्ता अक्षय कीर्ति व्यास, जिन्होंने 1953 के अंदर इसकी खोज की थी। उत्खनन आर सी अग्रवाल व एच डी साकलिया ने 1956 में किया था। उपनाम बनास सभ्यता, धूलकोट सभ्यता, ताम्रवती नगरी, अघाटपुर, प्रेत नगरी, ये इसके उपनाम है। आड़ सभ्यता जो उदयपुर में स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है, बनास नदी के किनारे पर स्थित है। अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की। आर सी अग्रवाल और एच डी सांकलिया ने 1956 में इसका उत्खनन का कार्य किया। बनास सभ्यता, धूलकोट, ताम्रवती, अघाटपुर, प्रेत नगरी, ये इसके उपनाम है। प्रमुख अवशेष बस्तीनुमा बसावट, ग्रामीण सभ्यता, खंडित हवन वेदिकाएं एवं उसके पास से हड्डियां, जौ, तिल, पीली सरसों के अवशेष मिले। बलि प्रथा का प्रचलन था। मांसाहारी जनजीवन था। लाल, भूरे और काले रंग की मृदभांड, जिन्हें गोरे व कोठ कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोरे व कोठ कहाँ के मृदभांड प्रसिद्ध थे? तो ये आड़ सभ्यता उदयपुर के थे। रसोई घर से ताम्र के बने हुए भोज्य पात्र तथा छह चूल्हे प्राप्त हुए। सामूहिक जनजीवन का प्रचलन था। पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं तथा 3 मुहरें प्राप्त हुई। विदेशी व्यापार का भी प्रचलन था। टेराकोटा की बनी हुई वर्षभ आकृति वाली मुहरें, जिसे बनासियन बुल कहा गया था। यानी कि जो टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से वर्षभ आकृति वाली मुहरें थी, उनको बनासियन बुल कहा गया था। मकानों की छत बांस की लकड़ियों से ढकी हुई तथा उनके ऊपर मिट्टी का लेप किया हुआ था। यहाँ से ताम्र कुल्हाड़ियां भी मिली थी। नोट। यहाँ यह सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी है। गोपीनाथ शर्मा ने इसे 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य माना है। यानी कि यह सभ्यता
4000 वर्ष पुरानी है और गोपीनाथ सरमानी से 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के मध्य इसका कालक्रम माना है। नेक्स्ट सभ्यता आती है तीसरी, गणेश्वर सभ्यता। ये नीम का थाना सीकर में स्थित है। इसकी खोज वीरेंद्र नाथ मिश्र ने 1977 में की थी। उत्खनन आर सी अग्रवाल ने 1977 में ही किया था। आर सी अग्रवाल का मतलब रतन चंद्र अग्रवाल। कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। नोट देखो, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी तथा आहड़ को ताम्रवती नगरी और खेतड़ी को ताम्र नगरी कहा जाता है। तीनों अलग अलग हैं, सभी को ध्यान से देखना है आपको कि गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, आहड़ को ताम्रवर्ती नगरी सभ्यता और खेतड़ी को ताम्र नगरी कहा जाता है। प्रमुख अवशेष, कांतली नदी के दोनों तरफ बसी हुई है। जो नीम का थाना सीकर के अंदर कांतली नदी है उसके दोनों तरफ ये सभ्यता गणेश्वर बसी हुई है। ग्रामीण सभ्यता है। नदी के दोनों तरफ पत्थर के बांध, जो विश्व का पहला उदाहरण है। जो ये कांतली नदी है उसके दोनों तरफ पत्थर के बांध है, जो विश्व का पहला उदाहरण है। इसके अलावा कहीं पर भी पत्थर का बांध नहीं है। नदी की तलहटी में हिरण, केकड़ा, बारहसिंगा मछली के अवशेष मिले हैं। कच्चा एवं पक्का मांस तथा कच्चे चूल्हे मिले हैं। तांबे को गलाने वाले उपकरण तथा औजार बनाने के कारखाने मिले हैं। ताम्र के बने हुए प्रमुख हथियार जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, त्रिशूल, मछली पकड़ने के कांटे, ये यहाँ पर मिले हैं। यानी कि एक मुख्य बात यही है कि यदि ये ताम्रवती सभ्यता है तो यहाँ पर तांबे के ही ज्यादा औजार मिलेंगे, जैसे कुल्हाड़ी, चाकू, तीर, त्रिशूल, मछली पकड़ने के कांटे। तांबे से बनी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, यानी सजावटी सामग्री जैसे कांच, कंगा, सुरमेदानी, ये भी तांबे से बनी हुई यहाँ पर मिली है गणेश्वर सभ्यता के अंदर। तांबे के बने हुए मुख्य भोज्य पात्र मिले हैं। पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत था। यहाँ पर पशुपालन का भी विशेष महत्व देखा गया है। नोट, ये सभ्यता 2700 ईसा पूर्व स्थित थी। यानी कि इसका कालक्रम है जो 2700 ईसा पूर्व से पहले का ही माना जाता है। नेक्स्ट, बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता स्थान तो इसका है जयपुर में, आप सभी जानते होंगे। नदी है बाणगंगा। खोज की है इसकी कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट, इसको बर्टन कर लेना। बर्ट भी आता है कई जगह और बर्टन भी देखने को मिलता है, लेकिन आप इसको कुछ भी मान लेना। लेकिन इसका ध्यान रखना है आपको कि जो बैराट सभ्यता, इसकी खोज कैप्टन बर्टन ने 1937 में की थी। उत्खनन का कार्य दयाराम साहनी ने 1936-37 के अंदर की थी। तो आपको करना है दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने इस सभ्यता की खोज की थी 1922 में और उत्खनन का कार्य किया था 1936 से 37 के अंदर। बीजक की पहाड़ी, भाबरू शिलालेख, विराटनगर के भाबरू गांव से 1837 में कैप्टन बर्टन ने अशोक का एकमात्र बेलनाकार शिलालेख प्राप्त किया था। यह शिलालेख अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण सबसे बड़ा प्रमाण बताता है। एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान, इस शिलालेख से 7 बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। वर्तमान में यह शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में, यानी कि कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। जो बाबरों का शिलालेख है वो कोलकाता में स्थित है। मुद्राएं, बीजक की पहाड़ी से एक चमकीले मृदभांड जिस पर स्वास्तिक का चित्रांकन था। यहाँ से 36 मुद्राएं प्राप्त हुई। इनमें से 8 मुद्रा चांदी की पंचमारक मुद्रा थी तथा 26 मुद्रा यूनानी मुद्राएं थी, जिनमें से 16 मुद्रा यूनान के शासक मेनेंडर के काल की थी। जो 26 मुद्राएं यूनानी मुद्राएं थी उनमें से 16 मुद्रा यूनान के शासक मेनांडर के काल की थी। ह्वेनसांग, चीनी यात्री ह्वेनसांग का आगमन बीजक की पहाड़ी पर हुआ था। ह्वेनसांग ने यहाँ रहकर 5 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। ह्वेनसांग ने बैराट में 8 बौद्ध मठों के अवशेष मिले। बैराट से मिले अवशेषों के आधार पर प्रमाणित होता है कि यह हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ह्वेनसांग के बैराट के 8 बौद्ध ग्रंथों का अवशेष
मिले। बैराठ में मिले अवशेषों के आधार पर प्रमाणित होता है कि हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था बैराठ। गणेश डूंगरी, यहाँ से खंडित गोल गुंबद वाले बौद्ध मठों के अवशेष प्राप्त हुए। यहीं से 1872 में लोहे के संदूक में महात्मा बुद्ध की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई। ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको कोई नहीं बताएगा, किसी भी बुक्स के अंदर नहीं है। भीम की डूंगरी, यहाँ से महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए। विराटनगर, यहाँ से लोहे के औजार व लोहे को गलाने वाली भट्टियां प्राप्त हुई। यहाँ से मिले औजारों को भाला हथियार था, यानी कि भाला प्रमुख हथियार था, जिसे हार्पून नाम दिया गया। जो भाला है, जो प्रमुख हथियार था, जिसको हार्पून नाम से जाना जाता था। बैराठ से मिलता जुलता भाला भरतपुर के घना पक्षी विहार मल्हार गांव से भी प्राप्त हुआ। 5 नंबर सभ्यता आती है बागोर सभ्यता। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे पर प्रसिद्ध प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर स्थित है। इसकी खुदाई 1967 से 71 के मध्य वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। बागोर से पाषाणकालीन पत्थर के औजारों की विशाल भंडार मिला, जो भारत में पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ जली हुई हड्डियाँ, 5 नरकंकाल, मांस के भुने जाने के साक्ष्य मिले। एक बार इसको फिर देख लो, इम्पोर्टेंट है। भीलवाड़ा जिले की कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। प्राग ऐतिहासिक स्थल है। इसकी खुदाई 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने की थी। बागोर से पाषाणकालीन पत्थर के औजारों के विशाल भंडार मिले, जो भारत में पाषाणकालीन औजारों का सबसे बड़ा भंडार है। यहाँ जली हुई हड्डियाँ, 5 नरकंकाल और मांस के बुने हुए साक्ष्य मिले। नेक्स्ट सभ्यता है बालाथल सभ्यता। उदयपुर जिले में स्थित बालाथल ग्राम में 1993 में वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य किया गया। बालाथल उत्खनन में हड़प्पा संस्कृति से समानता रखने वाले मृदभांड मिले हैं, जो बालाथल का हड़प्पा सभ्यता के निकट संपर्क का परिणाम था। ताम्र पाषाणकालीन स्थल, बालाथल से तांबे के विभिन्न उपकरणों से सहित तांबे के सिक्के भी मिले, जिन पर हाथी और चंद्रमा की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। खुदाई में हाथ से बुने हुए कपड़े का टुकड़ा मिला, जो लगभग 500 ईसा पूर्व का था। बालाथल सभ्यता से ध्यान रखना, हाथ से बुने हुए कपड़े का अवशेष मिला, तो 500 ईसा पूर्व से पहले का था। बालाथल की खुदाई में लोहे के औजार व लोहा गलाने की 5 भट्टियां मिली। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बालाथल सभ्यता से लोहे को गलाने की 5 भट्टियां और लोहे के औजार मिले। 7 नंबर सभ्यता आती है नगर, जो है टोंक में स्थित। नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा ऐसा क्वेश्चन आपको। नगर सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। ये मालव जनपद का प्रमुख स्थान था। खुदाई में 6000 तांबे के सिक्के मिले, जो मालव जनपद के थे। नगर से शुंगकालीन स्लेटी पत्थर से बनी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा मिली। कुषाणकालीन रति कामदेव की मूर्ति, पत्थर पर मोदक रूप में गणेश का अंकन, कमल धारण किए हुए लक्ष्मी की प्रतिमा मिली। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपके आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा साथियों। आपको बस क्लासें देखनी है, मैं जो भी डालता रहूँ क्लास टाइम टाइम से। पिछले दिनों से मेरे ये जो ड्यूटी लगी हुई है, इलेक्शन ड्यूटी, इसी वजह से मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। तो साथियों, आप ये वीडियो लगातार देखते रहिए जब भी मैं डालता हूँ। नेक्स्ट सभ्यता आती है 8 नंबर गिलूंड सभ्यता। ये राजसमंद में स्थित है। राजसमंद जिले के स्थित गिलूंड कस्बे में बनास नदी के किनारे 2 टीलों की खुदाई 1957-58 में बीवी लाल ने की थी। यहाँ से ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले। इस सभ्यता का 1700 से 1300 ईसा पूर्व माना जाता है, यानी कि 1700 से 1300 ईसा पूर्व का इसका कालक्रम माना जाता है। यहाँ से काले रंग की चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं एवं चकत्तेदार हरिण का अंकन मिला है। काले रंग की चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्रा में चकत्तेदार हरिण का अंकन मिला है। 9 नंबर सभ्यता नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नगरी राजस्थान में उत्खनित प्रथम
स्थल माना जाता है। नगरी में खुदाई 1904 में डी.आर. भंडारकर द्वारा की गई है। नगरी को प्राचीन काल में मध्यमिका नाम से जाना जाता है। नगरी की खुदाई मेल लेखांकित पाषाण खंड, मृण्मयी कलाकृतियां और मूर्ति खंड तथा गुप्त युगीन एक मंदिर जिसमें शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित थी आदि मिले हैं। यानी कि जो नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़ में है, गुप्तकालीन एक मंदिर मिला है जहाँ पर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित की हुई है। यहाँ से 5वीं शताब्दी में निर्मित नटराज शिव की मूर्ति प्राप्त हुई है। राजस्थान में नटराज की मूर्ति के निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है। यानी कि नटराज की मूर्ति का प्राचीनतम निर्माण का साक्ष्य राजस्थान में ही मिला हुआ है। जो हनुमानगढ़ में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित रंगमहल की खुदाई 1952 में स्वीडन की पुरातत्वविद डॉक्टर हंड्रेड के निर्देशन में हुआ था। यहाँ की सभ्यता कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के समान है। रंगमहल के घंटाघर रंगमहल के घंटाकार है। घंटाकार, मर्दपात्र, टोंटीदार घड़े, प्याले, कटोरे, बर्तनों के ढक्कन, दीपक, दीपदान आदि प्राप्त हुए। यहाँ से अनेक मरण मूर्तियाँ मिली जिनमें गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का अंकन सबसे प्रमुख है। यहाँ मूर्तियाँ गंधार शैली की हैं। नेक्स्ट सभ्यता है नोहे, जो भरतपुर में स्थित है। भरतपुर जिले के नोहे गांव में 1963-64 में श्री रतनचंद्र अग्रवाल के निर्देशन में इसकी खुदाई की गई। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। यहाँ उत्खनन में 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। नोहे भरतपुर से लोहे से कच्ची ईंटों के बना एक परपोटा जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व को माना जाता है। लाल रंग के साधारण बर्तनों के टुकड़े, मित्र शासकों के तांबे के सिक्के आदि प्राप्त हुए। पत्थर से निर्मित विशालकाय यक्ष प्रतिमा जो जाख बाबा की थी, जो शुंगकालीन मानी जाती है, नोक से प्राप्त हुई थी। यानी कि जोक बाबा की मूर्ति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आपके एग्जाम में भी आने वाला है। जाख बाबा की मूर्ति किस काल की है? ये शुंग काल की मानी जाती है, जो नोए सभ्यता भरतपुर से मिली है। नेक्स्ट सभ्यता है रेड, जो टोंक में स्थित है। रेड से 3री शताब्दी ईसा पूर्व में 2य शताब्दी तक के अवशेष मिले हैं। रेड प्राचीन भारत का टाटा नगर के रूप में जाता था। यहाँ से लगभग 3000 आहत मुद्राएं मिली जिसमें मालव तथा मित्र शासकों एवं अपोलोडोंट्रस का सिक्का तथा इंडो इंडोसैनियन सिक्के प्रमुख हैं। यानी कि साथियों यहाँ से 3000 आहत मुद्राएं मिली जिसमें मालव तथा मित्र शासकों के अपोलोडोंट्रस का सिक्का तथा इंडोसैनियस सैनियन सिक्के प्रमुख हैं। नेक्स्ट सभ्यता आती है नलियासर, जो जयपुर में स्थित है। जयपुर जयपुर जिले में सांबर के पास स्थित नलियासर की खुदाई में आहत की प्रमुख मुद्राएं उत्तर इंडोनेशियन सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, गुप्त युगीन चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। नलियासर से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यह स्थल 3री शताब्दी पूर्व से चौहान युग तक की संस्कृति का केंद्र रहा है। नेक्स्ट आता है ओजियाना सभ्यता। ये भीलवाड़ा में स्थित है। ओजियाना के उत्खनन में प्राप्त मृदपात्र परंपरा एवं भवन संरचना के आधार पर इस संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ था। यहाँ से प्राप्त पूजा की सामग्री में वृषभ एवं गाय की मृण्मयी मूर्तियाँ, मृण्मयी खिलौना, गाड़ी के पहिए, सिलबट्टा, प्रस्तत्र यानी कि पत्थर का हथौड़ा, गोल छेद वाला पत्थर आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट और लास्ट सभ्यता आती है सुनारी सभ्यता झुंझुनू, जो खेतड़ी तहसील के सुनारी गांव में कांतली नदी के तट पर खुदाई में ऐसक से लोहा बनाने की भट्टियां एवं अवशेष प्राप्त हुए। ये भारत की प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती हैं। यहाँ से लोहे के तीर, भाले के अग्रभाग यानी कि जो भाले का अग्रभाग होता है वो मिले हैं। यहाँ से लोहे के तीर मिले हैं, लोहे का कटोरा तथा कृष्ण प्रमार्जित मृदपात्र भी मिले हैं जो मौर्य युगीन के माने जाते हैं। सुनारी के निवासी चावल का प्रयोग करते थे, घोड़ों से रथ खींचते थे तथा साधारण मकान में रहते थे। यहाँ मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ और धान संग्रह का कोठा भी मिला है। नेक्स्ट सभ्यता आती है, ये लास्ट सभ्यता है तिलवाड़ा सभ्यता, जो बाड़मेर में स्थित है। लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। तिलवाड़ा की सभ्यता का काल 500 से 200 वर्ष
शुरू माना जाता है। यहीं पर आज अपनी क्लास समाप्त होती है। यदि साथियों आप ये पीडीएफ देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल विनोद पुलिस एचआरएमबी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वो टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर ले। और यदि आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 9887465720 इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर कॉल मत करना प्लीज़, आप बस व्हाट्सअप पर मैसेज कर दें, आपको कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा यदि आपको किसी प्रकार की समस्या है तो साथियों आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने सभी साथियों तक शेयर करें। ये क्लास आपको आने वाले प्रत्येक एग्जामिनेशन से, इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।